ट्वेल्थ का लड़का, ग्रेजुएशन का लड़का, पोस्ट ग्रेजुएशन का लड़का, रिसर्च का लड़का, पीएचडी का लड़का, जो लेवल ऑफ डिप्रेशन आज इस कंट्री में है, उसमें सिर्फ एक चीज, एक बात, विवेक का अभाव है। पढ़ना नहीं है, सीखना है। प्रतिशत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सनालिटी। सेवक नहीं बनना है, शक्ति अर्जित करनी। सिर्फ शिक्षित रहोगे तो यह सब तुम्हारे पास रहेगा। अगर शिक्षा के साथ विवेक को जोड़ लोगे तो यह भी जुड़ जाएगा। इंसान तो पैदा ही हुए हैं, ईश्वर ऐश्वर्य जैसा जीवन। ईश्वर कोई पैदा थोड़ी होता है। तो बहुत लोग सोचे यार तुम्हारे कंट्री में भगवान कैसे पैदा होते हैं। मैंने कहा हमारे कंट्री के पास सूत्र है, द्विज का सूत्र। द्विज, एक जन्म मां देती है, एक जन्म गुरु देता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ शिक्षा है तो यह सब तुम्हारे पास है। पढ़ लिए हो, बहुत परसेंटेज बहुत हाई है, सेवक भी बन जाओगे, इंसान तो हो ही। लेकिन अगर विवेक जोड़ लो, अगर तुम उस विद्या के साथ विवेक को जोड़ लो तो ये सब चीजें तुम्हारे पास आ जाएं। ये चीजों की बड़ी कमी है आज, बहुत ज्यादा। पढ़ लिए लोग, कुछ सीखे ही नहीं। हिस्ट्री क्यों पढ़े? अरे हिस्ट्री तो नाहक में पढ़ा, ये हिस्ट्री से कोई जीवन थोड़ी चलता है। आज बहुत पढ़ लिए लोग, एक से एक परसेंटेज वाले आदमी। सोचो तुम तंबाकू कंपनियों की हिम्मत देखो, साहस देखो, डेयरनेस देखो। लिख दिया तंबाकू के पैकेट पे, फोटो बना दी, स्टैच्यूटरी वार्निंग दे दी, और उसी दुकान के अंदर एक बोर्ड लगा दिया, डिस्प्ले बोर्ड, उस पर फ्लैश चलता रहता है, तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। वहीं आदमी तंबाकू का सेवन कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है कि खैनी खाने से ये क्या है भैया? बोले बुद्धिवर्धक चूर्ण है। सिगरेट से नींद नहीं आती। आज 31 दिसंबर है, बहुत लोग मनाएंगे, अच्छा है, मनाना चाहिए। खुशी का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए ये न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, क्यों? ये अंग्रेजों का है। अंग्रेजों की तो फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, उसको भी छोड़ दो। जब छोड़ो तब सब छोड़ो। उसी दिन कपड़ा फाड़ के अपना फेंक दो, धोती कुर्ता पहन लो। ये अंग्रेजों का न्यू ईयर है, ये वेस्टर्न न्यू ईयर है। खुशी का कोई मौका मत छोड़ो। वेस्टर्न न्यू ईयर मनाओ, इंडियन न्यू ईयर मनाओ, पारसी न्यू ईयर मनाओ, नवरोज मनाओ, खुशी का कोई अवसर छोड़ो ही मत। होली मनाओ, दिवाली मनाओ, ईद मनाओ, क्रिसमस मनाओ, सब मनाओ। खुशी का कोई अवसर। तो विद्या जो तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम उससे सीख नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी वो विद्या बेकार, खत्म। अब कैपिटलिज्म का पीरियड है, पूंजीवाद का पीरियड। पूंजीवाद का मतलब रोटेशन ऑफ वेल्थ। रोटेशन करेगा कौन? बैंक करेंगे। और आज के युग में अगर तुम्हें बैंकिंग सिस्टम नहीं पता, फिर कितने तरह के बैंक कैसे कैसे पैसा रोटेट करते हैं। तो भारत का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1850 के बाद शुरू हुआ, लेकिन बहुत विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि भारत में जो बैंक थे उसमें 70 जो धन था, 70% विदेशी धन था। वो भारतीयों को उच्च दर पर पैसा देते थे। मतलब अगर किसी अंग्रेज को कंपनी लगानी तो 5% ब्याज पे पैसा देंगे, और अगर किसी भारतीय को कंपनी लगानी 20 पे। तो अब तुम्हें इंडिपेंडेंट भारत में यह बात समझ में आई कि यार बैंकिंग सेक्टर मजबूत होना चाहिए। अगर इकोनॉमी मजबूत करना है, सीखना, पढ़ाई करना है, उसमें मुख्य उद्देश्य सीखना। हिस्ट्री क्या सिखाती है? संस्कृति सिखाएगी
और संस्कृति किसी देश की पढ़ना, भारत जैसा जिसकी इतनी रिच संस्कृति हो। उन्नीस 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करना था गांधी को, 1920, आज का भारत नहीं, 1920, भारत था ही नहीं, राष्ट्र था ही नहीं, 90% लोग गरीब, 90% अशिक्षित और गुलाम। देखो 1920 का भारत, 1920 का भारत, 90% अशिक्षित, 90% गरीब, भारत राष्ट्र ही नहीं है और भारत गुलाम है। देखो यह परिस्थिति है 1920 की, 90% अशिक्षित, इलिटरेट, 90% गरीब, पुअर। और इस परिस्थिति में जन आंदोलन करना है। कांग्रेस के नेता परेशान है कि बाबा बड़ी बेइज्जती होगी। अरे बोले कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मुझे सूत्र पता है। अरे बोले हमें भी बताओ, बोले लगा के दिखाएंगे, बताएं क्या। आज लोग क्या कह रहे हैं, आज लोग कह रहे हैं R इज इक्वल टू R, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन रिलीजन। तब कोरोना में जब ऑक्सीजन मांगना था तो अपने अपने रिलीजन के लोगों से ही मांगते। जब कोरोना में ऑक्सीजन के लिए भाग रहे थे और प्लेटलेट के लिए भाग रहे थे और वो रेमडेसिविर इंजेक्शन मांग रहे थे, तब अपने अपने ही धर्म के और जाति के लोगों से मांगते। तब सबको काहे फोन कर रहे थे, भैया तो इंजेक्शन दिलवा दो, भैया पापा की तबीयत बहुत खराब, भैया। तो गांधी जी ने कहा मुझे सूत्र पता है, रिलेशन ना आर पे डिपेंड करता है ना सी पे डिपेंड करता है, कास्ट। रिलेशन डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। जिसको सूत्र पता है जीवन के, उसको क्या हराओगे तुम। अरे कि चरखे से थोड़ी आजादी आई थी। लड़े तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस। जागृति, उस लड़ने के लिए जागृति किसने पैदा की? गांधी ने। कौन कह रहा गांधी लड़े? लेकिन कोई जागृत नहीं होता तो लड़ता कौन? लड़ा लेते 1904 में। सूत्र पता है गांधी को। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। तो 1920 में एनसीएम का मेन फॉर्मूला क्या है? पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। व्यक्तिगत मुद्दे, लेकिन मंच क्या होगा? राष्ट्रीय। कैसे? एग्जांपल, पंजाब में क्या आंदोलन होगा? अकाली, पंजाबी अकाली के मुद्दे पर लड़ेगा, अकाली मूवमेंट। लेकिन मंच क्या होगा? राष्ट्रीय। यूपी एका मूवमेंट। असम कुली मूवमेंट। यह है शिक्षा का पहला उद्देश्य। अब तुमने ये टॉपिक पढ़ा, अब तुमको ये सब तो फैक्ट है, ये तो इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई तुम्हारे पास, ये तुमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। सीखे क्या? सीखे तुम R इज इक्वल टू I। ये है शिक्षा का मूल उद्देश्य। ऐसे पढ़ना है, तब मन लगेगा, मजा आएगा। तब तुम नहीं पूछने जाओगे किसी से कितना घंटे पढ़े। अरे जितना घंटा मजा आए उतना घंटा पढ़ो। ये इसको कहते हैं पढ़ना, इसको कहते हैं सीखना। आज तुमने क्या किया? शिक्षा में सीखने के कॉन्सेप्ट को तुमने छोड़ ही दिया। दर रटाई और रटते चले जा रहे हैं। दिमाग खुल ही नहीं रहा है, पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है। ये रिलेशन इज इक्वल टू इंटरेस्ट।
खत्म कर दो चाइना से सारे व्यापारिक संबंध, है हिम्मत? हमारा हित जुड़ा हुआ है। आज की आज सारी बाजारें बंद हो जाएंगी। 70% माल भारत के बाजार में चाइना का है, तो हम दुखी उससे चाहे जितने रहे, संबंध नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। ये सीखा तुमने, और ये सीख, ये तथ्य तुम भले भूल जाओ, ये सीख तुम जीवन में कभी नहीं भूलोगे। और यहीं पर पढ़ाई क्या पैदा करेगी? मस्ती पैदा करेगी कि और सीखें यार, और सीखें। आओ चलो इकोनॉमी में कुछ सीखें, आओ ज्योग्राफी में कुछ सीखें, आओ पॉलिटी में कुछ सीखें, आओ सीखने के लिए पढ़ें। आओ सीखने के लिए पढ़ें। आज से ये करके देखो कि सीखेंगे यार, मनन करेंगे, सोचेंगे इससे क्या मैसेज निकला। तुम सबने सीखने के लिए पढ़ना छोड़ दिया, परेशान हो गए। फिर क्या होगा? सीखने के लिए पढ़े, व्यक्तित्व का विकास होगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी 50 लोगों के सामने खड़ा होकर बोल नहीं पा रहा है। कारण नौकरी होती है तो पर्सनालिटी पैदा हो जाती है। अच्छा भैया, पैसा आ जाता है ना तो पर्सनालिटी अपने आप पैदा हो जाती। कौन किसकी हुई? दिखाओ जरा हमें। पर्सनालिटी पैदा होती है उत्साह से। जब तुम समझते हो, शादी में गए, तुम्हारी कोई सामाजिक हैसियत नहीं, कोई तुम्हें पानी नहीं पूछ रहा है, तुम पीछे खड़े हो, एक रोटी खाए, जो मिला नमस्ते नमस्ते किए चले गए, तुम दुखी नहीं होगे। पूरा जीवन व्यक्तित्व के ऊपर खड़ा हुआ है। रैंचो जैसा व्यक्तित्व। पैसा तो मुन्ना त्रिपाठी के पास भी है, खुद ही लिखा रखा है किंग ऑफ मिर्जापुर। जैसे आज लोग अपनी गाड़ियों पे लिखाए हुए हैं, खुद ही अपनी गाड़ी पे लिखाए हुए हैं। मुन्ना सिंड्रोम इसको मैं कहता हूं। मुन्ना सिंड्रोम, बड़बोलापन, किंग ऑफ मिर्जापुर, अपनी गाड़ी पे लिखा है। किसी से ढंग से बात नहीं करेगा। वो चाचा चाय लेकर आते हैं, क्या कहता है उनसे? तेरी मां सोती थी इसके साथ, इसके लिए भी चाय लाए हो? बुजुर्ग है तुम्हारा, ऐसे बात करोगे? किसी की सुनना नहीं, ना पिता की सुनना है, ना टीचर की सुनना है, ना वाइफ की सुनना है, सुनना ही नहीं। अरे कहता पापा हमारा गोलियों का, कट्टों का कारोबार है, अब 1-2 गोली चल गई, उस पर आप इतना काहे नाराज हो रहे हो? क्या जवाब देता अखंडानंद? कहता हम कोठा खोल लें तो लहंगा पहन के नाचोगे। टीचर क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता बाबा, कहता मुन्ना भैया नेता बनना है तो बदमाशी करनी नहीं है, खुद से नहीं करनी है। गुंडा पालो, गुंडा बनो मत। राजू को देखो 3 इडियट में, पर्सनालिटी है ही नहीं, हल्का सा चुनौती सामने पड़ गई, 3 मंजिल से नीचे कूद गए। वो तो माइक में पैर फंस गया, बच गए। हल्की सी चुनौती सामने पड़ गई। व्यक्तित्व, परिस्थिति से निपटने की क्षमता, यह व्यक्तित्व है। जीवन का एक बहुत अहम पहलू है। विवेक से जन्म होता है इसका। करनी है नौकरी, एकदम करनी है। राम मनोहर लोहिया से, बर्लिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी, कितनी इनविटेशन आई। आचार्य रामभद्राचार्य जी हमारे इस वक्त बड़े प्रसिद्ध संत हैं। एक दिन मैं उनको सुन रहा था, बोले जर्मनी वालों ने मुझे बुलाया, बोले 20,000 अमेरिकी डॉलर देंगे आपको। बोले वैसे कहो तो आके आख्यान ले लूं। रामभद्राचार्य जी बोले ऐसे कहो तो आके आख्यान ले लूं, या तुम आके हमसे यहां सीख लो। नौकरी मैं नहीं करने आऊंगा, मैं अपनी विद्या को बेचूंगा नहीं।
शक्ति। यहां ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का, तुम काम करने से क्यों घबरा रहे हो यार? स्किल सीखने से क्यों घबरा रहे हो? तुम क्यों सामंती मानसिकता लिए के बैठे हो कि मैं यहां टीवी बनाने कहीं नहीं जाऊंगा, मैं लैपटॉप नहीं बनाऊंगा? अगर तुम्हें पता है कि साहब हमारे पिताजी रिटायरमेंट होने वाले हैं या हमारे पिताजी के पास इतनी आय नहीं है लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा बड़ी है, तो आप अपनी व्यवस्था बनाइए, कुछ स्किल सीख लीजिए, मैथ्स पढ़ा दीजिए, फिजिक्स पढ़ा दीजिए। आजकल तो यूट्यूब चैनल इतना बड़ा चैनल है, आप फिजिक्स अच्छा पढ़ाने लगेंगे, आपके पास 100 स्टूडेंट महीने में अपने आप आ जाएंगे। सिंपैथी गेन मत करो, शक्ति, विवेक जहां पैदा होगा शक्ति खुद ब खुद आएगी। और छोटा मोटा सपना क्यों बना रहे हो यार? आईएएस बन जाएंगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। आईएएस बन जाओगे, अच्छी बात है, इंडिया में आईएएस बनना बड़ी बात, हिंदुस्तान में आईएएस बनना एक बड़ी बात है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। पर शुरुआत है, वो तुम्हारे सपने की शुरुआत है। पहला काम यह करो, शिक्षा का पैमाना, विद्या का पैमाना बदलो, विवेक को पैदा करो। पढ़ने के लिए मत पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो, व्यक्तित्व पर ध्यान दो, शक्ति अर्जित करो और आसमान तक नजर दौड़ाओ। और ये सब अगल बगल इतना ध्यान मत दो, ये ऐसे कर रहे थे फलाने, ऐसे, वो हमको गाली दे रहे थे, देने दो। छत पे बंधे हुए कुत्ते के गाली देने का क्या फर्क पड़ता है? तुम सड़क से जा रहे हो, कुत्ता छत पे बंधा हो, तुम्हारे को भौंक रहा है, तुम उसको देख के मुस्कुरा ही सकते हो। और तुमको अगर कोई कुछ कह नहीं रहा है तो तुम मरे हुए हो। कभी शमशान में जाके बैठो और जो डेड बॉडी के साथ लोग आते हैं उनसे पूछो कि भैया कैसे आदमी था, कहेंगे भैया बहुत बढ़िया था, भले ही चोर ही क्यों ना रहा हो जीवन में, बढ़िया था भैया, चोरी करता था, कभी कभी मोहल्ले वालों को बीड़ी पिला देता था भैया। मरे हुए लोगों की कौन बुराई करता है? तुम्हारी बुराई नहीं हो रही है तो तुम मरे हुए हो। पहला काम ये करो, विद्या को विवेक के केंद्रित करो, नए साल की शुरुआत करो, एक नए जीवन की शुरुआत करो। युवाओं का देश है ये, युवाओं का देश है। इस देश की तकदीर और इस दुनिया की तकदीर तुम्हें बदलना है और उसकी शुरुआत खुद से होगी। बाहर पहले कोई नहीं बदलेगा।